हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आप लोगों को पता है कि हम टीएसएसबी के पेपर्स और एपीएस यानी पब्लिक स्कूल की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ लगातार। और आप देख पा रहे हैं कि पार्ट ए हम इसका कर रहे थे, यानी कि जो प्राथमिक परीक्षा होती है, ठीक है, प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होता है टीएसएसबी का, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हमने मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न किस तरह के आते हैं। हिंदी का पेपर काफी इजी आएगा। जैसे देख सकते हैं आप, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द दीजिए, यानी कि आपने विलोम शब्द छाटना है यहाँ पे। अंधेरे का क्या होगा? रात, उजाला, उदय या पूर्णिमा। ठीक है, तो अंधेरे का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा उजाला। ठीक है, ऐसे ही अनुकूल का प्रतिकूल, विलोम शब्द छाटने। अनाथ का सनाथ। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष। तो यहाँ पे काफी इजी है। ठीक है, ऐसे ही 65 से 70 का देखते निर्देश क्या दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों का तत्सम तद्भव शब्द दीजिए। अब आपने यहाँ पे ये छाड़ना है कि तत्सम और तद्भव क्या है। ठीक है, जैसे अर्थ का है, अर्थ का तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम भी हो सकता है, तद्भव भी हो सकता है। तो अर्ध माने क्या होगा? ठीक है, तो अर्ध माने क्या होता है? आधा। ठीक है, ऐसे ही कार्य, कार्य का अगर तद्भव शब्द देखा जाए तो क्या होता है? काज। ठीक है, कूप, कूप का जो तत्सम शब्द है वो क्या है? कुआं है। ऐसे क्षेत्र का, क्षेत्र किसी गांव को कहा जाता है। ठीक है, आश्रय, आश्रय का क्या होता है? आसरा। ऐसे ही दंड का, दंड का क्या होगा? डंडा। ठीक है, अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थक शब्द, यानी कि आपने यहाँ पे सिनोनिम छाटना है। अहंकार, अहंकार का अगर समानार्थी देखें तो घमंड हो गया सीधा सीधा। ऐसे ही आकाश का अगर देखें तो आकाश का जो सिनोनिम है, समानार्थी है, वो गगन। ठीक है, किरण, किरण का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, तो किरण का जो देता था वो अंशु। ऐसे ही अंधकार, अंधकार यानी कि रात। ठीक है, अंधकार मतलब अंधेरा होगा। ठीक है, रात को मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो गया तो अंधेरा मीन्स अंधकार है, कहते हैं ना अंधेरा, सिनोनिम। किनारा, किनारा का क्या होता है? तट। ठीक है, और जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? अग्रणी। ऐसे ही अगला देखते हैं, नीचे दिए गए निबंध को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपने यहाँ पर निबंध पढ़ना है। ठीक है, श्री सुभाष चंद्र बोस उन क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया और इतिहास में अमर हो गए। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे तथा राय बहादुर के नाम से जाने जाते थे। राय बहादुर उस समय एक उपाधि होती थी दोस्तों, जो प्रसिद्ध वकील होते थे, ठीक है, उनको दी जाती थी। इनके पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार के उच्च पद पर आसीन हो। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद उच्च नौकरी भी प्राप्त कर ली। यह वह समय था जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा था। सुभाष चंद्र ने भी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और गांधी जी के पास चले गए। 1942 में नेताजी ने आजाद हिंद फौज का संगठन किया। सन 1945 23 अगस्त सन 1945 अगस्त 23 विमान में आग लगने के कारण नेताजी की मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसके कारणों का अभी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म डैश को हुआ था? तो यहाँ पे कोई अनासक्ति की बात ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो दे रखा है कि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। सी सही हो गया। श्री जानकीनाथ जो राय बहादुर के नाम से मशहूर थे। नेताजी का मृत्यु कैसे हुआ? विमान में आग लगने से। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास की। तो इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब अंग्रेजी के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजी में किस तरह के पैसेज आते हैं देखिए दोस्तों, कि रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट
whether there is any grammatical error in A, the error if any be part of the sentence, the number of that the answer is there is no in that the answer is D. तो आपने केवल पार्ट्स पहचानने किस पार्ट में एरर है. ठीक है, पहला देखते हैं. द यूरोपियन नेशंस हैव बिकेम one of the favorite destinations of the Indian students seek specialized knowledge and training. No error. So in this, right answer is D. The economic disparity has grown rapid in the era of globalization and free market forces. So यहाँ पर जो right answer है वो B है. Next है, many poverty alleviation schemes are not applicable of some dwellers in metro cities as they are above the poverty line. C. Lack of ability to read or write is just one of the barriers that keep the poor people underdeveloped. Right answer is B. Training have a positive effect on the development of various skills and abilities. अब इसमें एरर आपने पहचानना है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा. नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द गिविंग वर्ड. यानी कि आपने यहाँ पे विलोम शब्द अपोजिट छाटना है. अबंडेंट, अबंडेंट माने क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पल. ठीक है, ए. कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का क्या होता है, निर्माण करना. तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रॉय. अब यहाँ पे सिमिलर मीनिंग आपने देखनी है नेक्स्ट क्वेश्चंस में, यानी कि सिनोनिम देखना है. पार्डन, पार्डन माने क्या होता है, क्षमा याचना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सक्यूज. ऐसे ही मैंडेटरी, तो मैंडेटरी का क्या होगा, मैंडेटरी यानी कि जो नेसेसरी है. ठीक है, मैंडेटरी मतलब रिक्वायर्ड. कहते हैं ना मैंडेटरी है, कोई भी आपको कहीं पे कुछ फॉर्म वगैरह में मैंडेटरी फिल करना है कहते हैं, तो ये रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट है, इन ईच सेंटेंस देयर आर 2 ब्लैंक स्पेसेस. ठीक है, तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो आपने भरना होगा. इट इज डैश फॉर एवरी टैक्स पेयर टू द रिटर्न टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे जो सही होगा, ठीक है, इट इज worthwhile to every taxpayer to evade the tax returns. B is the right answer. Next, he is usually dash, but today he appears rather. Okay, he is usually calm, not a bit disturbed. ठीक है. Next, in each question there are 4 different words out of which correctly spelled. ठीक है, आपने यहाँ पे correctly spelled देखने हैं वर्ड. देखिए accommodate, तो accommodate में डबल एम होता है, ये जो है राइट आंसर हो गया बी. करेजियस, स्पेलिंग थोड़ा सही आती है दोस्तों, इसको कोई बहुत टफ नहीं आती है. करे CORAGEOUS होगा करेजियस. अब जो एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव है, या कह सकते हैं कि एक तरह से जो फ्रेज इसमें आएगी या प्रीपोजिशन क्या आएगा वो देखना आपने. तो द लीडर विथ ऑल हिज मैन डैश क्या है, इम्प्रिजन्ड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन विद ऑल हिज मैन वेयर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में दे रखा है. शी because she had been waiting for you for an hour. She was angry. ठीक है, she will be angry. और यहाँ पे has been बोलेगा she will be angry. See, इसमें कहा जा रहा है उनसे कि तुम्हारे लिए वो गुस्सा हो सकती है. अब देखिए, read the passage carefully and answer the question. Once 3 old men set out on a journey together. One of them was bald, the second was a philosopher, and the third was a
बार बार. Okay. At nightfall, they decided that each one of them should sit for watch turn by turn. ठीक हो गया. The barber was to keep watch first of all, the philosopher after that, and the bald man last at all. So the philosopher and the bald man went to sleep, and the barber was on watch. For some time he kept awake, but in the end he felt tired of it and thought of some diversion, as otherwise it was difficult for him to pass time. Then he took out the razor from his books and shaved the head of the philosopher. फिर देखिए, छोटी सी कहानी दी है, कहानी बड़ी होगी, कुछ पार्ट उसके दिए हैं, तो क्वेश्चंस को देखते हैं. व्हाट वाज द प्रोफेसर ऑफ द सेकंड मैन. ठीक है, तो प्रोफेसर क्या था, फिलोसोफर था, जो प्रोफेशन था उसका, ठीक है, यानी कि जो क्या उसका पद था, वो फिलोसोफर था, सेकंड मैन. फ्रॉम वेयर डिड द बार्बर टेक आउट द रेजर. उसने फ्रॉम द बॉक्स. व्हाट डिड द बार्बर शेव द हेड ऑफ द. व्हाई, उसने क्यों किया, क्यों. ही वांटेड टू अनमोन द लास्ट ऑफ शार्पनेस. नो, ही डिसलाइक द डाइवर्जन. ठीक है. जेंडर ऑफ टास्क इज. टास्क का कैसा होता है, तो टास्क न्यूट्रल जेंडर में आता है. ठीक है. God made the country and man made the town. In the above sentence, and is a. तो and क्या कर रहा है यहाँ पर, जोड़ने का मतलब कंजक्शन ही हो गया. ठीक है. तो इस तरह से दोस्तों 100 क्वेश्चन हम आज कर चुके हैं कंप्लीट इस पेपर के. आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको उसके जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके TSSB के एग्जाम के लिए, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चंस उसमें जरूर आते हैं, तो इसमें अच्छे से तैयारी कीजिएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. कोई टॉपिक आपका हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ अदर टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो, किसी भी एजुकेशनल वीडियो संबंधित कोई भी एजुकेशनल आपको जानकारी चाहिए हो, तो जरूर मेरे साथ संपर्क कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.